नमस्कार, मैं विकास कुमार पासवान। आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया। मैं इस वक्त लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पलामू जिला अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह से जिला आवासीय कार्यालय में एक मुलाकात एवं वार्ता पे पहुंचा हूं। आइए मैं इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ? सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। हमारा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ जी। और मजदूर नेता के रूप में हमें लोग जानते हैं। फिलहाल मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के पलामू जिला अध्यक्ष हूं और उस हैसियत से समाज का कार्य कर रहा हूं। सर, आपसे एक सवाल। आप अपने आप को अगले 5 वर्ष में कहाँ देखते हैं? हम अपने आप को अगले 5 वर्षों में देख रहे हैं कि यदि झारखंड में एक ईमानदार और आमजनों के चौमुखी विकास हेतु सरकार बनती है तो हम समझते हैं कि अगले 5 वर्षों में समुचित व्यवस्था के साथ, समुचित विकास के साथ हम अपने आप को देखेंगे। और फिलहाल जो पिछला सरकार है, यदि ऐसा सरकार फिर से यदि आ जाती है तो हम लोगों का भविष्य 50 साल पीछे चला जाएगा। लेकिन यदि एनडीए की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पे हम लोग 20 बरस आगे होंगे अगले 5 वर्षों में। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, क्या आपने करियर में आशा के अनुरूप प्रगति की है? देखिए, जहाँ तक हम अपने करियर की बात करें, जो हमने आशा और उम्मीद अपने दिल में, अपने आत्मा में बसाया था, उसके अनुरूप निश्चित तौर पे हमने काम किया है और आशा के अनुरूप प्रगति भी पाया है। 2002 में 5 मई 2002 को मैं राजनीतिक जीवन में आया, सार्वजनिक जो जीवन है उसमें मैं आया और मज़दूरों के आशीर्वाद से, मज़दूर भाई, नौजवानों, किसानों, माताएं, बहनों के आशीर्वाद से हमें पलामू जिला का अध्यक्ष 2002 में मजदूर संघ का बनाया गया था। उस समय हमारे आँखों में, मेरे दिल में एक विजन था, एक सपना था कि पलामू जिला में जो शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अन्य वर्गों के जो मजदूर, किसान, नौजवान हैं, जिनका शोषण अत्यधिक चल रहा है, उसे शोषण मुक्त कराएं और उनके कानूनी अधिकार दिलाने के लिए यदि हमें जान की भी बाजी लगानी पड़े तो हम लगा करके उनके अधिकारों का रक्षा करेंगे और उनके जो अधिकार है, उनके लिए जो कानून बना है, उनको बताने का काम करेंगे, उसके प्रति जागरूक करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पे 20-22 वर्षों के सफ़र में, ये जो 22 वर्ष का सफ़र है, इस सफ़र में हम ये ताल ठोक करके कह सकते हैं कि ईमानदारी पूर्वक, श्रद्धापूर्वक, निष्ठा से, कर्मठता से, मेहनत करके, धरातल से हमने मजदूर, किसान, नौजवान, दलित, अति पिछड़ा, शोषित वर्गों का हमने सम्मान के लिए, अधिकार के लिए, उनके कानूनी हक की लड़ाई हम जीत करके उनके हाथों में देने का काम किए हैं और निश्चित तौर पे शोषण मुक्त कराने का काम किए हैं। और जो हमने आशा और जो उम्मीद अपने दिल में पाला था राजनीतिक जीवन में आने से पहले, उसके अनुरूप निश्चित तौर पे हमने काम किया है, पूरी ईमानदारी से काम किया है, पूरे श्रद्धा से काम किया है, पूरे कर्मठता से काम किया है। इसका प्रमाण हमें देने की आवश्यकता नहीं है। आप पता कर सकते हैं, पलामू की धरती पे हम खुला हुआ किताब है, उसको पढ़ सकते हैं। 2002 से 2024 तक यदि पलामू प्रमंडल में मजदूरों की आवाज़, किसान भाइयों की आवाज़, दलित, शोषित, अति पिछड़ा की आवाज़ यदि कोई उठाने का काम किया है पूरी ईमानदारी से और अपने जान की बाजी लगा करके, तो हम निश्चित तौर पे राकेश सिंह को आप पाएंगे। और राकेश सिंह का यह संकल्प है कि जब तक हमारा सांस चल रहा है, हमारा संपूर्ण जीवन मजदूर, किसान, नौजवान, दलित, अति पिछड़ा जो समाज के अंतिम पावदान पे बैठे
लोग हैं, शोषित वर्ग हैं, उनके लिए समर्पित है। और निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि पूरी ईमानदारी से हमने राजनीति किया है। राजनीति को हमने कर्म समझा, अपना ईमानदारी से कर्म समझा। राजनीति को हमने अपना व्यवसाय नहीं बनाया। राजनीति को हमने जो है अपने निजी जीवन में स्वार्थ सिद्धि में उपयोग नहीं किया। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, आपको कौन प्रेरित करता है चुनाव सरगर्मी के लिए? देखिए, जहाँ तक बात है चुनावी सरगर्मी की प्रेरणा, तो इसके लिए हमारा जो है, हम लोग सभी नौजवान, सभी इस देश के, भारत देश के नागरिक जो है सौभाग्यशाली है कि बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा जो रचित संविधान है हमारे भारत का, जिसे लागू किया गया है, हमारा भारतीय संविधान हमें जो है प्रेरणा देती है कि लोकतंत्र में हम जो है चुनावी सरगर्मी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और वोटिंग करें और अपना नेता चुनें। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा किसने दी? देखिए, हमें राजनीति में आने का प्रेरणा जो है, यह हमारा बचपन का ही प्रेरणा है। चूँकि बचपन में हम देखा करता था, चूँकि हम मजदूर वर्ग में जन्म लिए हैं और हमारे पिताजी रेलवे के मजदूर थे, और हम जब अपने परिवार में देखते थे कि दिन रात मेहनत कर रहा है, दिन ईमानदारी से अपना 8 घंटा 12 घंटा काम कर रहा है, और उसके बावजूद भी उसके थाली में रोटी है लेकिन सब्जी नहीं है, चावल है लेकिन दाल नहीं है, नमक भात खा करके, पानी भात खा करके, नमक रोटी खा करके मजदूर परिवार अपना जीवन बसर करता है। तो ये सब चीज़ हमें, हमारे दिल को छुआ, और स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि इस देश के निर्माण करने वाले, इस देश के एक एक व्यवस्था को बनाने वाले हमारे मजदूर परिवार हैं। और मजदूर परिवार के थाली में रोटी और नमक सिर्फ रहे, सब्जी ना रहे, दाल ना रहे, प्रोटीन ना रहे, दूध ना रहे, तो ये तो बेईमानी है। और ये सब देख करके, मजदूरों के बढ़ते शोषण को देख करके हम जो है राजनीति में आए हैं। हमारा प्रेरणा स्रोत राजनीति का हमारे मजदूर भाई नौजवान हैं और हमारे माता पिता हैं। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, कौन सा लक्ष्य आपके राजनीति निर्णयों का मार्गदर्शन करते हैं? देखिए, हम आरोप प्रत्यारोप का राजनीति नहीं करते हैं और उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं। इसका कारण है कि आज तक जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप का ही राजनीति हुआ है। कभी भी विकास का राजनीति नहीं हुआ है। कभी भी किसी नेता को ये आपने नहीं देखा होगा कि मंच पर बैठ करके जब अपना भाषण दे रहे हों तो अपने जनता को उनके कानूनी अधिकार का ज्ञान दें, और इंदिरा आवास कैसे मिलेगा, मजदूरी यदि कोई करवा करके मजदूरी नहीं भुगतान कर रहा तो वह भुगतान कैसे होगा। अर्थात कि कानून के बारे में जानकारी, अधिकार प्राप्त करने के लिए कानून के बारे में जानकारी देते हुए आप नहीं पाएंगे। सिर्फ यही पाएंगे कि वो आरोप प्रत्यारोप की बातें कर रहे हैं। तो उससे ऊपर उठ करके हम लोगों को जो है काम करना होगा। और उससे ऊपर उठ करके मैं सोचता हूँ कि राजनीति में जो आप बोल रहे हैं कि आने का जो निर्णय है वह कौन सा लक्ष्य मार्गदर्शन देता है, तो इस पर मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आज 22 वर्षों से मजदूरों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, किसानों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, शोषित दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित वर्गों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो इसमें जो है मैं देखा कि सत्ता की राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है, हस्तक्षेप करना बहुत ज़रूरी है। सिस्टम में रहेंगे तभी तो सिस्टम में रह करके, जहाँ पर सिस्टम में कचरा फैला हुआ है उस कचरा को साफ करेंगे, और अपने मजदूर, किसान, नौजवान, दलित, शोषित वर्गों के लिए जो कानून बना है, जो भारतीय संविधान है, जो बाबा भीमराव अंबेडकर लिखे हैं, उसको दिलाने का काम करेंगे।
सिस्टम में आने के बाद ही। सर, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने जिस समुदाय की सेवा की है उसके साथ जुड़ने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? जहाँ तक मैं बता दूं कि पहले तो मैं विशेष समुदाय का कोई सेवा नहीं किया है। हमने समाज का सेवा किया है, अपने राज्य का सेवा किया है, अपने ज़िला का सेवा किया है, अपने राष्ट्र का सेवा किया है। हम किसी समुदाय का सेवा सिर्फ नहीं किए हैं, हम किसी विशेष जात के लिए काम नहीं किए हैं, हम सभी के लिए काम किए हैं, पूरे जमात के लिए काम किए हैं। कहने का अर्थ है कि उनके साथ जुड़ने के लिए जो हमने कदम उठाया वह कदम सरलता का था, वह कदम सजगता का था, वह कदम जो है श्रद्धा का था। और वह कदम उठाया हमने। कहने का अर्थ है कि जनप्रतिनिधि को ऐसा सरल, सुलभ और सजग होना चाहिए कि कोई भी जनता अपनी बात उसे रखने के लिए उनके सामने किसी तरह का हिचक नहीं होना चाहिए। और आम जनता जो है अपने नेता से अपनी बात जो है बेडरूम में भी यदि नेता बैठा है तो वहाँ तक पहुँचाने का हिम्मत रखे, तभी जाकर के स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, आपके राजनीति जीवन में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही है? सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक जीवन में सत्य बोलना है, सत्य रखना है और सत्यता पे काम करना सबसे बड़ी चुनौती है। सर, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा रहेगा, राजनीतिक करियर में बनाने के लिए इच्छुक युवाओं को आप क्या सलाह देंगे? मैं तो अपने राष्ट्र के, अपने राज्य के, अपने ज़िला के, अपने शहर के युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि अब आप लोगों को एकदम सुनिश्चित तौर पे कमर कस के राजनीति में आना चाहिए। इसलिए कि यह इतिहास गवाह है कि कोई भी परिवर्तन यदि होता है तो उसमें युवाओं का सबसे बड़ा योगदान हो। वैसे भी भगत सिंह ने कहा था कि इंसानी अधिकार हो या मौसम में परिवर्तन, जब तक जो है युवा आगे नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होगा। युवा शब्द का अर्थार्थ ही होता है वायु। वायु जो है सबको प्राण प्रदान करता है। यदि वायु थम जाए तो निश्चित तौर पे सबका प्राण छूट जाएगा और थम जाएगा। इसलिए युवाओं को राष्ट्र के विकास के लिए राजनीति में आना निश्चित तौर पे मजबूती प्रदान करेगा। हम सभी युवाओं को आमंत्रित करेंगे कि आप राजनीति में आएँ। और आप देख भी रहे होंगे कि हमारे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो हमारे युवा सम्राट राष्ट्रीय अध्यक्ष सह भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी युवा है और उनसे प्रभावित होकर के हमारे साथ युवा वर्ग जुड़ रहे हैं। और तमाम युवाओं को मैं जोड़ने का काम करूंगा, राजनीति में लाने का काम करूंगा, तभी जाकर के स्वस्थ राजनीति का जो है निर्माण हो सकता है, स्वस्थ लोकतंत्र का जो है निर्माण हो सकता है। सर, आपसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति के बारे में आपकी पसंदीदा बात क्या है? देखिए, राजनीति की जो बात करें आप, तो राजनीति में सबसे पसंदीदा बात हमारे लिए ये है कि इस देश के, इस भारत राष्ट्र के सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी, सबसे बड़ा राक्षस से लड़ने का जो जज्बा हमारे अंदर है, यही सबसे बड़ा पसंदीदा बात है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, हाल ही में लोकसभा चुनाव में बीजेपी अयोध्या में क्यों हारी? देखिए, बहुत से बातें हो रही राजनीतिक गलियारा में, लेकिन देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। अयोध्या हम लोग नहीं हारे हैं। अयोध्या की जनता, हमारे जो एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी वहाँ थे अयोध्या में खास करके, तो अयोध्या में वोटिंग हुआ है। वोटिंग प्रतिशत उठा के देख लीजिए ना, अयोध्या के जनता अपने गले लगाई है एनडीए को, और वहाँ से हारने की कोई बात ही नहीं है। अयोध्या हम हारे ही नहीं हैं। यदि हारे हैं तो हम बाबर को हारे हैं, हम हारे हैं तो हम फैजाबाद हारे हैं, हारे हैं तो हम इलाहाबाद हारे हैं। और वैसे भी इन सब
जो नाम है, ये सब नाम को ख़त्म करना है और ख़त्म करके राम और कृष्ण और हमारे योद्धा महाराणा प्रताप, हमारे योद्धा जो महिला योद्धा थी रानी झांसी के जो लक्ष्मीबाई को जीतने की ज़रूरत है, उनके नाम लागू करने की ज़रूरत है देश में। ये जो है फैजाबाद, ये जो है मुगल सराय, ये जो इलाहाबाद, ये सब नाम जो है एकदम सही में ख़त्म कर देना चाहिए। ये तो भ्रष्टाचारियों का नाम है, ये आतंकवादियों का नाम है, ये आक्रांताओं का नाम है। सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एनडीए पलामू एनडीए गठबंधन में आपका क्या योगदान है तथा आप वोट को कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, वोट प्रभावित करने की जहाँ तक मामला है, इसमें 20-22 बरस से जो हम लोगों ने मेरे द्वारा डायरेक्ट जो पलामू ज़िले के शोषित, पीड़ित, मजदूर, किसान, नौजवान, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, शोषित वर्ग है, जिनके लिए हम लोगों ने काम किया है, वैसे लाखों लोग हैं पूरे पलामू ज़िला में जिनके लिए डायरेक्ट हम काम किए हैं और रात दिन नहीं देखे हैं, कभी भी अपना स्वार्थ नहीं देखे हैं, अपना सुख सुविधा नहीं देखे हैं, अपना स्वास्थ्य नहीं देखे हैं। और ये बात हमारे मजदूर, किसान, नौजवान जो डायरेक्ट रूप से हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते हैं। उन लोगों के बीच में मैं जाऊंगा, उन्हें जागरूक करूंगा। पिछले सरकारों का जो करतूत है, काली करतूत, लूट खसोट का, छलने का और जो झारखंड को तालिबान बनाने का, उनको मैं उन सब से रूबरू कराऊंगा और उनको जो है अपना अधिकार और अपनी ताकत दिखाने का जो समय जो आया है उससे रूबरू कराऊंगा। और जागरूक करते हुए जो है ये याद रखिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस बार एनडीए गठबंधन के पांचों सीट को जो है आप जान लीजिए कि जीतने जा रही है और पांचों सीट जीत करके झारखंड में एनडीए का सरकार बनाने जा रही है। और उस एनडीए के सरकार में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास निश्चित तौर पर मजबूत विकल्प के रूप में झारखंड के जनता के सामने दिखेगा और प्रदर्शित होगा। सर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, पलामू के 5 एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, पांचों सीट हम जीत रहे हैं, यह तो सुनिश्चित हो ही चुका है। और जहाँ तक रणनीति की बात है तो हम ऐसे नेता हैं आपके ज़िले में कि हमारे पास लोग आने के लिए हमसे कभी भी भाड़ा का डिमांड नहीं किए, गाड़ी का डिमांड नहीं किए, लग्जरियस व्यवस्था का डिमांड नहीं किए, पूरी का डिमांड नहीं किए, मुर्गा दारू का डिमांड नहीं किए और अपना खा करके, अपना लगा करके, अपना जो है भाड़ा जो है कि चुका करके हमारे तक पहुंचते हैं। और हमें गर्व है कि इतना बड़ा आशीर्वाद जो है मजदूर, किसान, नौजवानों का हमारे साथ है। और निश्चित तौर पे लाखों मजदूर, किसान, नौजवान जो हमारे विभिन्न संगठनों के हैं, ऑटो चालक भाई और परिवहन क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारे जो कर्मी हैं, निश्चित तौर पे अपना तन मन धन लगा करके मुर्गा दारू स्वार्थ सिद्धि से ऊपर उठ करके एनडीए को वोट करेगी। और इस बार ऐतिहासिक होने जा रहा है, पलामू जिला में कम खर्चे में एनडीए की सरकार बनने जा रही है, यह जो है सबको देखने को मिलेगा। सर आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन है, आपका अंतिम करियर क्या है? मेरा अंतिम करियर क्या है वो तो आप देख ही रहे हैं कि जब शुरुआत और मध्य, जब मजदूर, किसान, नौजवान दबे कुचले के लिए लड़ना, संघर्ष करना और उनके अधिकारों को दिलाना, उनके चौमुखी विकास के बारे में सोचना, यदि मध्य है तो अंतिम भी हमारा यही रहेगा कि जो भी शोषित वंचित लोग हैं, जो समाज के अंतिम पावदान पे बैठे हुए हैं, उन अंतिम पावदान के लोगों तक उनका कानूनी अधिकार उनके हाथों में पहुँचे,
पहला। दूसरा कि हमारा अंतिम कैरियर और अंतिम संदेश यही है कि कोई भी जनप्रतिनिधि यदि जनता के लिए यदि खड़ा है और जनप्रतिनिधि अपने आप को मानता है तो उसका धर्म है कि ऐसा कार्य करे कि 500 साल तक जिंदा रहे, 500 साल तक जिंदा रहे। और हम भी ऐसा काम करके जाना चाहते हैं कि 500 साल तक हम मरे नहीं, 500 साल तक जो है हम इस धरती पर जिंदा रहें। शरीर भरे हम छोड़ दें, लेकिन हमारा आत्मा, हमारा विचार, हमारा जो तेवर है वो इस धरती के हर एक नौजवानों के अंदर समाहित हो जाए और हम 500 साल तक जिंदा रहें।